आज हम त्रिकोणमिति करेंगे। देखिए बोर्ड पे त्रिकोणमितीय। त्रि का मतलब होता है तीन, गोनों का मतलब होता है कोण, और मैट्री का मतलब होता है माप। तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप। इससे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय सीखना है, पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी लेना है। तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय से होता है यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। यह जो है समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री हो। तो एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण कम या ज्यादा होगा, दूसरा कोण कम या ज्यादा होगा। ठीक है, इसको जो सूचित किया जाता है, सबसे पहले कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, उसके बाद लंब और आधार जो होता है वह छोट बड़ हो सकता है। लंब और आधार छोट बड़ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। तो कर्ण को हम AC या H या K से सूचित किया जाता है, मतलब ये हम अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लंब। लंब को हम AB या P चाहे L, तीनों में से कोनो एक लिख सकते हैं। उसके बाद है आधार। आधार को BC या B चाहे A, तीनों में से कोनो हम अपने अनुसार एक लिखेंगे। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय होता है AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कोई और स्टूडेंट अपन दूसरा तरीका से लिखना चाहे तो वह H के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट जो है वो खासकर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर इस तरीके से लिखता है। एक नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं लाल कक्का। लाल कक्का लिखने से, लाल कक्का से स्पष्ट मतलब कि आपको सूत्र याद करने में चाहे याद रखने में लंबे समय तक अच्छी बात है कि हम अच्छे थोड़ा सा ज्यादा दिन तक ले सूत्र को याद रखेंगे। लाल कक्का का मतलब हो गया एल हो गया लंब और के का मतलब हो गया कर्ण। तो लंब बाय कर्ण होता है साइन का, दूसरा है ए आधार और के कर्ण। आधार बाय कर्ण होता है कॉस का, उसके बाद एल लंब बाय आधार होता है टैन का। इसका विपरीत कर देंगे तो कॉसेक का हो जाता है, उसके बाद विपरीत करेंगे तो सेक का हो जाता है, और विपरीत करते हैं तो कॉट का हो जाता है। अब इससे हम सूत्र भी आसानी से बना सकते हैं। सूत्र क्या है? पहला सूत्र अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आसानी से बन गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, कितना आसानी से बन गया। दूसरा सूत्र फिर उसी प्रकार बना लेंगे। दूसरा सूत्र के लिए लेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो गया 1। इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा कॉमा सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। है ना आसान। अगला है हम लिखेंगे इसको tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे tan थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा बराबर 1 बाय tan
थीटा। एक और सूत्र है, यहां पे लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और दूसरा होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। एक और इसका सूत्र हम बना सकते हैं, यहां पे लिखेंगे sin थीटा बराबर P बाई H। P बाई H इसको कहा जाता है लंब बाई कर्ण, ठीक है। दूसरा है cos थीटा, cos थीटा बराबर हो गया B बाई H। B हो गया आधार बाई कर्ण। तीसरा हो गया tan थीटा बराबर हो गया लंब, लंब को P से सूचित किया जाता है, और B, ये हो गया लंब बाई आधार। अब हम इसको विपरीत कर देंगे, विपरीत करेंगे तो साइन का जो यहाँ पे लिखे हैं, साइन का यहाँ पे लिखे हैं कोसेक थीटा बराबर, ये हो गया H बाई P, H बाई P, तो ये हो गया कर्ण बाई लंब। दूसरा हो गया कॉस का है सेक थीटा बराबर हो गया, सेक थीटा बराबर, इसका उल्टा करेंगे H बाई बी, H बाई बी हो गया कर्ण बाई आधार। और अगला है tan, तो लिखा हुआ है तो cot लिखेंगे, cot थीटा बराबर हो गया b बाई पी। b का मान हो गया आधार, b को आधार कहते हैं और p को लंब कहते हैं। अब हम हिसाब बनाएंगे। त्रिकोणमिति को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बोर्ड पे, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो tan थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले एक पिक्चर बनाएंगे, छोटा सा पिक्चर A B C, ये 90 डिग्री हो गया। साइन थीटा बराबर होता है P का मान 12 और H का मान 13 हो गया। तो AC के स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। AC का मान हो गया 13 के स्क्वायर इक्वल टू 12 के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। BC बराबर हो गया रूट अंडर 169 माइनस 144। 12 के स्क्वायर मतलब 12 गुने 12 और 13 के स्क्वायर मतलब 13 गुने 13, ठीक है। तो BC बराबर निकल गया है, ये घटा देंगे तो 25 आएगा, 5 2, BC बराबर निकल गया 5। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर P बाई बी, ठीक है ना। tan थीटा P बाई बी बराबर हो गया, P का मान हो गया 12 और B का मान हो गया 5। आंसर ठीक है जी सर। अगला क्वेश्चन है, फिर इस पिक्चर एक बना लेंगे छोटा
छोटा सा पिक्चर बनाने के बाद इसको ए बी और सी कर देंगे। ये 90 डिग्री। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। बी का मान हो गया 4 और एच का मान हो गया 5। तो यहाँ पे होता है ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर। ए बी हमको ए सी का मान 5 के स्क्वायर प्लस ए बी हमको निकालना है और बी सी का मान हो गया 4 के स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया ए बी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर। यहाँ पे हम तीर के चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे तीर के चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे भी तीर का चिन्ह लगा देंगे। ए बी के स्क्वायर बराबर हो गया रूट अंडर 25 माइनस 16। ए बी बराबर हो गया रूट अंडर 9। ए बी बराबर हो गया 3। तो क्या कह रहा है? tan थीटा बराबर होता है p बाई बी। तो p बाई बी, p का मान हो गया, p का मान कितना निकला है 3 और b का मान है 4। आंसर आया ना इतना? अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। इसको हम ये पट्टी ले आएंगे तो ये होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर √3। ये हो गया tan थीटा बराबर हो गया √3 बाई 1 छुपल रहता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, पिक्चर बना लेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर बना लेंगे छोटा सा, ए बी और सी मान रख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे tan थीटा का मान होता है p का मान हो गया √3 और b का मान हो गया आपको 1। तो AC के स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। AC हमको निकालना है, AC के स्क्वायर ये हो गया √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। यहाँ पे AC हो गया √3 प्लस 1। AC हो गया आपको √4। यहाँ पे AC हो गया 2। अब यहाँ पे साइन और कॉस का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच। तो p का मान हो गया √3 और h का मान हो गया 2। दूसरा हो गया cos थीटा बराबर हो गया, cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच। तो b का मान हो गया 1 और h का मान हो गया 2। एक ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 21/20 हो तो sin थीटा का मान निकालना है। तो एक पिक्चर बना लीजिए। पिक्चर बनाने के बाद ये आपका 90 डिग्री हो गया, A हो गया, B हो गया और C हो गया। cot थीटा बराबर क्या होता है B बाई P। तो B का मान हो गया 21 और P का मान हो गया 20। अब यहाँ पे हो गया, सूत्र होता है AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। अब यहाँ पे AC हमको निकालना है। तो ये हो गया
tan थीटा, ये ठीक है ना? ये हो गया ए बी 20 के स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर। ए सी बराबर हो गया रूट अंडर 400 प्लस 441। ए सी बराबर हो गया रूट अंडर 841। 841 का वर्गमूल कितना आया है? 29। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। तो P का मान हो गया 20 और H का मान 29। आंसर। एक चीज और जान लीजिए, आगे हमको पढ़ना है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये पिक्चर हो गया, एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है। हम सूत्र में बताना भूल गए हैं, इसलिए यहाँ पे बता देते हैं बी सी ए बी सी। अब हम ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसके जो सामने जो होता है ये लंब होता है। लंब सी के सामने जो हो गया ये लंब हो गया, और ये हो गया आधार हो गया, आधार हो गया, और ये कर्ण तो होबे करता है। अगर हम ये मान लेते हैं ये, तो इसके सामने की भुजा जो होती है ये लंब होती है, ये आधार होती है, और ये कर्ण तो कर्ण ही है। ये हम पीछे बताना भूल गए हैं, सो एक बार इसको देख लीजिए। ऐसा पूछता ही है। त्रिकोणमिति को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बोर्ड पे, यदि साइन थीटा बराबर 0.75 तो यदि tan थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर है 0.75। इसको अगर दशमलव उड़ा के बाई 100 कर दे, काट दे, तो 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। tan थीटा बराबर हो गया 3/4। अब हम पिक्चर बना लेंगे छोटा सा पिक्चर बनाने के बाद ए बी सी कर देते हैं, और tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। P का मान हो गया 3 और B का मान हो गया 4। तो होता है AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। AC का मान हमको निकालना है, बराबर हो गया 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको AC बराबर हो गया रूट अंडर 9 प्लस 16। AC बराबर हो गया रूट अंडर 25। AC बराबर आ गया 5। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम AC को ढो के ले चलेंगे तो यहाँ पे तीर का चिन्ह लगाना होगा। तीर का चिन्ह हो गया। आगे देखिए अब क्या कहता है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा बराबर होता है P बाई H। P का मान कितना आया 3, H का मान कितना आया 5। आंसर ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 15 tan cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 cot A बराबर हो गया 8, तो cot A बराबर हो गया 8/15। फिर एक पिक्चर बना लेंगे। पिक्चर बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे cot A का मान क्या होता है B/P। B का मान हो गया 8 और P का मान हो गया 15। तो AC के स्क्वायर बराबर हो गया AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। AC का मान हमको निकालना है, और AB का हो गया 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर।
अब यहाँ AC बराबर हो गया रूट अंडर 15 को करेंगे तो 15 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आया आप लोग, ये है कि नहीं, 225 प्लस 88 64। तो AC बराबर कितना आ गया जोड़ के 289 89 9 6 2 8 6 2 8। ठीक है, इसका वर्गमूल 17 से जाएगा तो AC का मान निकल गया 17। AC का मान निकल गया 17। तो हमको चाहिए साइन, यहाँ पे लिखेंगे साइन A। अब देखिए ये कह रहा है तो ये लंब हो गया, तो लंब हो गया 8 P/H होता है, तो लंब हो गया, ये लंब हो गया तो P का मान हो गया 8 और H का मान, H तो सेम है, H का मान 17 निकला तो 17। एक ये हो गया। दूसरा है कथी, सेक A बराबर क्या होगा H/B। ठीक है, अब देखिए B तो मेरा ये है 15 और H है 17, तो 17/15। ये एक आंसर यहाँ पे है और एक आंसर यहाँ पे है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यदि tan थीटा बराबर हो गया 8/15 तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले पिक्चर बना ले, पिक्चर बनाने के बाद ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर P का मान हो गया ये और ये 15 हो गया, तो AC के स्क्वायर बराबर हो गया AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, AB का AC हमको निकालना है। AC के स्क्वायर बराबर हो गया 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, AC बराबर हो गया रूट अंडर 88 64 प्लस 15 का किया है तो 225 आ गया। AC बराबर आ गया रूट अंडर 289, AC बराबर हो गया 17, AC बराबर हो गया 17। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रश्न से 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है B/H ना, B/H के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 1 प्लस B का मान हो गया 15 और H का मान हो गया 17। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस 15 का हो गया 225 और 17 का हो गया 289। अब इसका करेंगे भिन्न के जोड़ तो 289 प्लस 255/289 जोड़ देंगे तो ये हो गया 4 10 8 10 3 13 13 1 14 के वहाँ पे 225 होगा, 255 लिखे 255। अच्छा 225। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 8 2 10 1 11 के 1 हो गया, 2 4 1 5 हो गया /2 8 9 हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे भी पिक्चर बना लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे पिक्चर बना लेंगे A B और C। इस A B और C हो गया कोसेक थीटा बराबर क्या होता है
कोसेक थीटा बराबर h by p। h/p। तो यहाँ पे a कर दे, h हो गया √10 और p हो गया 1, ठीक है। तो AC के स्क्वायर बराबर हो गया AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, ये हो गया √10 के स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर √10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 - 1, तो BC बराबर आ गया √9, BC बराबर आ गया 3। ठीक है, यहाँ तक ले किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो अब कहता है कि त्रिकोणमिति के सभी, तो सभी आप लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा, जो 6 होता है ना 6 का मान आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हो गया साइन थीटा बराबर हो गया p/h, उसके बाद कोसेक थीटा बराबर हो गया h/p, ठीक है। उसके बाद हो गया कॉस थीटा बराबर b/h। उसके बाद हो गया कॉस के बाद हो गया सेक थीटा बराबर हो गया h/b। उसके बाद हो गया टेन थीटा बराबर p/b और कॉट थीटा बराबर हो गया b/p। उसके बाद साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या आया है, साइन थीटा p 1 और h का मान हो गया √10, दूसरा का हो गया 1, इसका √10 है और p का मान आया है 1। वैसे करके सब लिख लीजिए, ठीक है।